ये कहानी है मैं और मेरी दोस्त प्रियंका की। जब हम समर वेकेशन के लिए शिमला जा रहे थे। हम शिमला जाने के लिए कार पे जा रहे थे। तभी लगभग 4 साढ़े 4 बजे होंगे शाम को। तब हमारी कार वो ख़राब हो गई अचानक से। हमने चेक किया कार में क्या खराबी है। देखा तो टंकी फुल थी, पेट्रोल भी ठीक था और कार का और बाकी सब भी ठीक था। तो हमने सोचा कि शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया होगा हार्डवेयर पे। फिर मेरी दोस्त ने अपना फ़ोन निकाला। फिर देखा अगर किसी गैरेज को कॉल करके हेल्प के लिए बुला सकते हैं तो उसने देखा कि उसकी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसने फ़ोन मुझे बुलाया और बोला कि अरे देखना प्रेरणा, फ़ोन की बैटरी मेरी तो नहीं है, तेरी है क्या? चल गैरेज को फ़ोन लगा। मैंने देखा तो मेरा फ़ोन भी वो अचानक से बंद हो गई। अभी अभी 1 घंटा पहले जब सॉन्ग सुन रही थी तो देखा था कि बैटरी 60% थी और अभी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो मेरी दोस्त ने बोला कि अरे मुझे डर लग रहा है यार, अचानक कैसे ख़राब हो गया हमारी कार? सभी तो ठीक है और अचानक से फिर बैटरी भी ख़त्म हो गई मोबाइल की। क्या करें यार, कोई भूत भूत तो नहीं है? मैंने सोचा यार छोड़ यार, साइंस के ज़माने पे तू भूत भूत की बात कर रही है, ये सब पागलपन की बात है। ये भूत भूत वैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना? अब चलकर देखते हैं कि कहाँ पे गैरेज यहाँ आसपास है क्या। तो मेरी दोस्त बोली ठीक है, तू यहाँ पे रुक जा गाड़ी के पास, मैं जाकर देख सकती हूँ कि यहीं आसपास क्या कोई है या फिर मैकेनिक या फिर कोई घर भी होगा तो उन्हें हेल्प के लिए बुला लूँगी, ठीक है? मैंने बोला ओके तू जा, मैं रुकती हूँ। फिर वो चली गई, मैं रुकी कार के पास। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, फिर 15, आधा घंटा, फिर 1 घंटा के ऊपर हो गया। अभी शायद 5:30, 5:45 हुए होंगे। पर अंधेरा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि समर में इतना जल्दी अंधेरा थोड़ी ना होता है। फिर मैंने सोचा कि अरे यहाँ पे अकेले अकेले क्यों रुकूं, मैं मेरी दोस्त जिस जगह पे गई है प्रियंका, तो मैं पीछे पीछे चल के देखती हूँ। तो फिर मैंने वो जिस दिशा पे गई थी मैं भी उस दिशा में गई। लगभग 10 मिनट के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी हवेली दिखाई दी मुझे। बहुत ही बड़ी हवेली थी पर वो अनयूज्ड थी, अबैंडन्ड बिल्डिंग थी, जैसे वहाँ पे कोई नहीं रह रहा था। फिर मैं क्या की वहाँ पे एक गेट के पास गई। जैसे ही मैंने गेट के पास जाना शुरू किया वहाँ पे बहुत ही भयानक सा थोड़ा आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो, मत जाओ मत जाओ, वहाँ पे खतरा है। फिर भी मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, शायद हवेली पे मेरी दोस्त गई हो किसी को ढूंढने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। मैंने भी सोचा कि ठीक है चलो जाओ देखते हैं। और मैंने वो बड़ी सी गेट के पास गई, खड़खड़ाने लगी, पर उसमें से कुछ भी साउंड नहीं हुआ। फिर मैंने चिल्लाया प्रियंका प्रियंका, अरे है क्या तू अंदर, मुझे आवाज़ दे। अरे और कोई है क्या, प्लीज़ हेल्प अस, मेरी मदद करो, मेरी दोस्त वहाँ पे है क्या, हेलो कोई है? ऐसे मैंने चिल्लाना शुरू किया। फिर मैंने वहाँ पे एक बड़ा सा ताला था, उसे शायद पुराना दिख रहा था तो इसलिए मैंने सोचा शायद वो खुल जाए, इसलिए ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू किया। पर वो खुलेगा क्या, वो हिला भी नहीं। फिर भी कोशिश की, फिर वो कुछ नहीं हुआ। अभी 6 भी नहीं बजे होंगे, रात नहीं हुआ था, शाम भी नहीं हुआ था और दिन पूरा उजाला था, पर अचानक से अंधेरा हो गया पूरी तरह। और मैं घबरा गई, अरे इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया, अभी तो उजाला था, क्या हो गया? फिर अचानक सा क्या हुआ और डरावनी आवाज़ निकलना शुरू हो गया। मैं बहुत ही डर गई थी।
फिर अचानक से ना वो जो गेट बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, अचानक से खुल गया वो गेट। मैं डर गई और वहाँ से एक चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ। मैंने वो आवाज़ को पहचान लिया कि वो तो मेरी दोस्त की ही आवाज़ थी, प्रियंका की। तो मैंने सोचा कि अरे छोड़ो, जितनी भी डर लगे या फिर जो भी भयानक हो, जितनी भी ये हवेली भयानक दिखती है, पर फिर भी छोड़ो, मेरी दोस्त की जान का सवाल है। अगर वहाँ पे कोई भूत, छोड़ो, अगर कोई साइको होगा तो मार डालेगा अगर, तो इसलिए मैंने अंदर जाने के लिए सोच लिया और अंदर गई। तब कुछ कदम ही चली थी, एक बूढ़ा आदमी आया। वो बोला, बेटी क्या कर रही हो यहाँ पे, और अकेली हो क्या? मैं थोड़ी घबरा गई उनकी आवाज़ सुनकर। फिर भी वो पीछे से आवाज़ आ रही थी। मुड़कर देखा और बोला कि हाँ दादाजी, मैं यहाँ आई हूँ और मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी दोस्त की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हमारी कार एक्चुअली ख़राब हो गई है ना, इसीलिए हेल्प लेने के लिए मेरी दोस्त शायद यहाँ आई होगी। आप जानते हैं क्या? तो वो बूढ़ा आदमी, वो ऐसे दिख रहा था जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो पीले पीले पूरा दिखाई देते हैं, वो उस तरह दिख रहा था। वो बूढ़ा आदमी पीला दिख रहा था और भी ज़्यादा पीला दिख रहा था। और उनके नाखून ना बहुत गंदे थे और नीले थे, उनके साथ भी बहुत मैला था। तो मैंने सोचा कि शायद माली होगा या फिर घर का काम कर रहा होगा, और घर का मालिक शायद नहीं रह रहा होगा यहाँ पे, इसलिए ये हवेली इतनी पुरानी दिख रही है। तो मैंने देखा कि वो आदमी की आंखें ना बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत ही लाल हैं। वो थोड़ा डरावने से दिख रहे थे, और जैसे कि उनके बाल हैं वो जैसे कि वो कभी महीने महीने तक कंघी नहीं किए होंगे, और उनके बदन से थोड़ी थोड़ी बदबू आ रही थी। उनके हाथ पैर ना जैसे वो महीनों से खाए नहीं होंगे, उस तरह दिख रहे थे। तो उसके बाद वो बूढ़ा आदमी ना बोला, अरे वो लड़की जो 25-26 साल की है, तो वो हाँ वो आई थी ना, 1 घंटे पहले आई थी यहाँ पे। तो मैंने तो उनके हंसी सुनकर तो मेरे तो हालत ढीली हो गई। मैं घबराने लगी बहुत ही, मतलब मुझे भूत पे विश्वास नहीं है, फिर भी मैं डर गई और बोला कि हाँ हाँ वही लड़की, उसका नाम प्रियंका था। फिर वो बोला, हाँ प्रियंका बहुत ही सुंदर लड़की है। हाँ वो ड्राइंग रूम में थी और खाना खा रही थी। तुम ऐसा करो, अभी तो रात हो गई है और रात में अकेली लड़की कहाँ बाहर जाओगी। आ जाओ, तुम भी अपनी दोस्त की तरह घर पे आ जाओ और आज रात को रह जाओ। मैंने बोला कि अरे नहीं नहीं, हमारा कार ठीक हो जाएगा तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, कोई मैकेनिक हमारे लीजिए, ढूंढ दीजिए, या फिर यहाँ पे पास में अगर कोई गैरेज है तो मुझे बोल दीजिए, मैं ढूंढ लूँगी, और मेरे दोस्त को भी बोल दीजिए। तो फिर थोड़ा गुस्सा होकर बोले, अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना अभी यहाँ से जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने कहा ना, तुम्हारी दोस्त तो यहाँ पे हवेली में बैठी है, तुम भी चलो। वो तो बोली कि वो आज रात को वहीं पे रुकेगी। मैंने बोला ठीक है, आज रात को वो रुकेगी यहाँ पे बोल रही है, तो इसीलिए ठीक है मैं भी रुक जाती हूँ, चलिए। तो वो बोला कि हाँ हाँ रुक जाओ आज रात को। उसने तो बोला कि अगर मेरी दोस्त आए तो उसे भी अंदर हवेली के अंदर भेज देना। फिर मैंने बोला ठीक है, चलो अंदर चलिए दादाजी, चलते हैं, मेरी दोस्त कहाँ है दिखाइए। फिर उस बुढ़े आदमी ने मुझे लेकर अंदर गए। आओ आओ मैं चलता हूँ, तुम पीछे पीछे आ जाना, ठीक है। फिर वो हवेली का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने के लिए बुलाया,
और वहाँ पे सामने पे ड्राइंग रूम था। बिठाया मुझे, बोला कि पानी वानी कुछ पियोगी, भूख लगी है, कुछ खाओगी। मैंने बोला हाँ भूख तो बहुत लग रही है मुझे, और मेरी दोस्त के लिए मैं वेट करूँगी, वो भी तो भूखी होगी। तो हाँ हाँ, भूखी तो वो बहुत ही थी भूखी। वो तो खाना खा लिया और सो भी गई, वो बहुत ही थकी हुई थी। बेटी तुम ऐसा करो, तुम भी खाना खा लो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए परोसता हूँ, तुम यहीं पे रुको, मैं खाना लाता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? इतनी दिनों के बाद मेहमान आए हैं। फिर वो अच्छा वो डरावनी दादाजी चले गए अंदर किचन में खाना लाने के लिए। फिर 10-15 मिनट के बाद उन्होंने एक सिर्फ एक बोल लाया और मेरे सामने रख दिया। मुझे बोला कि जल्दी खाना खा लेना, ठीक है बेटा? मैं देखती हूँ कि तुम्हारी दोस्त को कुछ और ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि अरे दादाजी, मुझे तो आपने डिनर दे दिया, पर आपको भूख नहीं लगी? आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? तो वो बोला खाना डिनर तो आज मैं पेट भर कर करूँगा, पर यहाँ पे नहीं। मेरा खाना लगा चुका हूँ ना मेरे रूम पे, तो वहाँ पे जाकर खाना खाता हूँ, ठीक है? तुम यहाँ पे आओ, मैं आधा घंटे के बाद तुम्हारे पास वापस आऊँगा। फिर वहाँ से वो चला गया। मैंने देखा कि खाने के लिए क्या है, देखा तो एक बोल था, जो वो बोल पे ना रेड रेड सा सूप सा था, पर बहुत ही गंदी सी स्मेल, जैसे सड़ा हुआ सा स्मेल आ रहा था। मैं एक चम्मच लिया उसमें से, और जैसे ही मेरे नाक के पास लिया तो वो बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। फिर मैंने समझा कि वो एक्चुअली सूप नहीं है, वो ब्लड था, खून था। तो मैं तो घबरा गई और मैंने सोचा कि मेरी दोस्त को ढूंढकर चली जाती हूँ। फिर मैंने मेरी दोस्त को ढूंढने का सोच लिया और चल दी। फिर मैं एक रूम खोल ली, वहाँ पे कोई नहीं था, और एक रूम खोली तो फिर वहाँ पे भी कोई नहीं था, पर नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं, शायद नीचे भी एक कमरा है। तो मैं ये सोचकर नीचे गई। वहाँ से एक अजीब सी, एक डरावनी सी आवाज़ वहाँ से आ रही थी। ये खाना, इतने दिनों के बाद खाना मिलेगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, बहुत ही ताज़ी ताज़ी खून, बहुत ही मीठा खाना है। फिर मैं जब धीरे धीरे उस आवाज़ के पास चलती गई, मैंने जो देखा, मेरे तो पूरी हालत ही पूरा बिगड़ गई। जो मैंने देखा कि वो अजीब सा दिखने वाला वो बुजुर्ग आदमी ना, वो एक लड़की की बॉडी को उसके जबड़ों पे पकड़ा रखा था। और मैंने जैसे ही और करीब गई तो देखी कि और किसी लड़की की बड़ी नहीं है, वो तो मेरी दोस्त प्रियंका की बड़ी है। तो मैंने देखा कि वो आदमी के दांत बहुत बड़े बड़े दांत थे, और वो ना अपनी दांत को उसके मेरी दोस्त के सीने में दबा कर रखा हुआ था। और मैंने अचानक से घबरा कर चिल्लाना शुरू किया, बच्चा! तो बुजुर्ग आदमी मेरी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ा और हंसने लगा जोर से हंसी। तुम भी चली आई, तुम्हारे दोस्त की बात तो तुम्हारा ही नंबर है, ठीक किया तुमने आकर। और मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ेगी। फिर ना वो मेरे दोस्त की बॉडी को
दूर फेंक दिया और मेरी तरफ आने लगा। मैं भागने लगी। उसके बाद वो मेरे पीछे ज़ोर ज़ोर से हंसते हंसते हुए भागने लगा मेरे पीछे। कहाँ भाग रही हो? भाग नहीं सकोगे मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? मैं भाग भाग कर एक कमरे के अंदर घुस गई और कमरे को जोर से उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने देखा वहाँ पे कुछ है क्या छुपाने के लिए अपने आप को। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बड़ा सा एक खिलाड़ी था। तो मैंने उस खिलाड़ी को पकड़ा और वहाँ वॉचमैन दरवाज़ा पे आ चुका था और जोर जोर से दरवाज़ा को पीट रहा था। अरे खोल खोल मेरा खाना खोल, इतने महीने बाद खाना खोल, खाना मैं खाऊंगा, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो। फिर वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा और ज़ोर ज़ोर से वो पीटने लगा। मैंने मेरे दोस्त को भी बचाना था तो मैंने क्या किया ना, धीरे से खोला तो वो अंदर आने लगा और मैंने बिना कुछ सोचते वो कुल्हाड़ी से उसे ज़ोर से दे मारा उसके सर पर। वो थोड़ा पीछे सरका गया। मैं ज़ोर से भागी, जिस रूम से भागी थी वहाँ पे मेरी दोस्त को लेने के लिए देखा कि वो मेरी दोस्त थोड़ी हाफ कॉन्शियस है। तो मैंने उसे बोला कि अरे प्रियंका उठ, अभी सोने का टाइम नहीं है, चल जल्दी चल यहाँ से भाग चलते हैं यार, जल्दी चलते हैं। फिर मैंने उसे हड़बड़ा के उसके हाथ को पकड़ा और दोनों भागने लगे। और पीछे मुड़कर जैसे ही देखा तो वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी था, हमारा पीछा करता हुआ था। वो भी जोर जोर से भाग रहा था, पूरे हमको पकड़ने के कगार पर था। हम हमारे कार की तरफ भागने लगे। वो हमारे पीछे, वो हवेली दूर दूर तक दिख नहीं रहा था, पर वो बुजुर्ग आदमी हमारे पीछे अभी भी चल रहा था। और उसने क्या किया ना, उसने जोर जोर से आ रहा था और चिल्ला रहा था, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। फिर हम भागने लगे और जैसे ही हमारे कार के पास गए, हम कार के अंदर ज़ोर से मैंने मेरे दोस्त के बॉडी को कार के अंदर ढकेला। मैंने खुद भी कार के अंदर बैठ गई और सारे दरवाजे कार के की वगैरह सब बंद कर दिए। पर वो बुजुर्ग आदमी आया और हमारे कार के पास और ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। खोलने के लिए बोल रहा था, खोलो खोलो खोलो। फिर हम डर गए थे। मेरी दोस्त भी अभी पूरी उड़ गई थी पूरी, वो भी डर रही थी और हम दोनों चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। फिर भी हम नहीं खोल रहे थे ये दरवाज़ा और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ कर वहाँ पे बैठ गए थे कार के अंदर। फिर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से कहीं भी नहीं गया जब तक कि पूरा दिन हुआ, सूरज निकला और हमने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी कहीं पे भी अभी नहीं है। अचानक से अभी था, पर जैसे ही सूरज निकला अभी वहाँ पे कोई भी नहीं है। और हमने अचानक से मैंने देखा मेरी दोस्त की तरफ, वो भी उसने मुझे देखा। उसने देखा कि उसकी मोबाइल की बैटरी पूरी तरह ठीक हो गई है अभी, और मेरी बैटरी भी 60% कल था, अभी भी 60% है। और हम देखे गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हुआ देखा तो हम तो हे भगवान शुक्र है बोलकर चल गए वहाँ से, गाड़ी स्टार्ट करके जोर से शिमला चल गए और बीच में कहीं पे रुकने का ठान नहीं लिया। और मैंने सोच लिया कि भूत एक्चुअली में है, कोई माने या ना माने भूत होता है यार।